अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमई इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो यूनिट 1.5 करेंगे और इसकी दोनों एक्सरसाइज आज ही की वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 आसान जो है, ये यूनिट है बहुत आसान है। आपने जो है वो WH फैमिली से जो रिलेटेड है वर्ड वो पढ़े होंगे जो कि क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि वाई, वेयर और वैन और हाउ। तो यही चीज़ें जो है इस्तेमाल करके हमने काम करना है। तो आपको जो है वो एक प्रॉब्लम बताई जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का जिक्र करता हूँ, ठीक है, समझा दूँ ताकि फिर आपको आगे एक्सरसाइज समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। तो मैं पूछूँ आपसे कि आपके स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपके स्कूल में क्या प्रॉब्लम है। तो आप बोलेंगे सर हमारे स्कूल में ना जो है लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, यानी लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है आजकल। ठीक है, तो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है कि लोड शेडिंग का आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, अब लोड शेडिंग का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये आपने बताना है। ठीक है, ये तो बता दिया आपने कि लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है। अब लोड शेडिंग का प्रॉब्लम हो क्यों रहा है ये आपने बताना है। तो लोड शेडिंग इसके ऊपर जो है हम जिक्र कर सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से और है, तो जैसे कि आपने बता दिया कि लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, तो मैंने पूछा कि कहाँ पर है, तो आपने बताया, मैंने पूछा कि क्यों है, तो आपने बताया कि सर मुल्क में बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और बिजली कम है तो इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, मैंने बताया वेयर, कौन कौन सी क्लासों में लोड शेडिंग होती है या कौन कौन से इलाकों में, तो आपने बोला पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान में ही हो रही होती है। फिर मैंने बोला वैन कब होती है, तो आप मुझे बताएंगे टाइम, कि इस टाइम पे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही होती है। फिर मैं पूछूंगा हाउ, इसको सही कैसे कर सकते हैं, तो आप इसका हल भी बताएंगे। ठीक है, तो बस इसी तरह से हमने काम करना है। आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है, कहाँ होती है, कब होती है और क्यों होती है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप की फ़ीस जो है वो साल में आपको एक बार देनी है, जिसमें आपको तमाम नोट्स मिलेंगे, तमाम PDF, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप बुक्स के जो ये नई बुक्स हैं इसके नोट्स अलग से बाय करना चाहें तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, उसकी हमने अलग फ़ीस रखी है। ठीक है, तो चलें इसको पढ़ लेते हैं। तो कलेक्टिंग पॉइंट्स फॉर राइटिंग फॉर ओरल वर्क, तो यहाँ पर आप ओरल वर्क करेंगे तो लिखना भी पड़ेगा ही, क्योंकि ओरल जब भी आप काम कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स तो लिखेंगे ना, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स भी लिखेंगे हम। लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर आर मैनी वेज फॉर कलेक्टिंग पॉइंट टू राइट एन essay, a report, a long answers, or even for collecting points for a speech, debates or presentation. For the following is one way ऑफ डूइंग इट। तो देखें, आपको पता है कि जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो आप कुछ पॉइंट कलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपके बात की कि आप स्कूल है तो आप अपने स्कूल के ऊपर कुछ पॉइंट कलेक्ट करेंगे कि क्या आपके स्कूल की सबसे अच्छी चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें जिसमें बेहतरी आ सकती है। तो उन्हें क्या कहते हैं, पॉइंट को कलेक्ट करना, ताकि आप जब लिख रहे हों, कुछ कर रहे हों तो वो पॉइंट इस्तेमाल करें। अब इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो जब स्पीच दे रहे होते हैं तो वो स्पीच देते वक्त अपने हाथ में एक पर्ची लिख के लेके जाते हैं। अब उस पर्ची में पूरी स्पीच नहीं लिखी होती, उस पर्ची में सिर्फ पॉइंट्स लिखे होते हैं जिस पॉइंट्स पे उन्हें बातें करनी होती हैं। तो इसीलिए पॉइंट्स लिखे जाते हैं ताकि आप स्पीच दे रहे हों या आप कोई ऐसे लिख रहे हों या आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हों तो उन पॉइंट की मदद से जब आप फंस जाएं तो आगे बढ़ सकें, यानी आगे भी लिख सकें, ऐसा नहीं हो कि वहीं रुक जाएं। तो इसीलिए हम पॉइंट्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया आपको। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1 है। तो पॉइंट क्यों लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट्स इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि हम कुछ भूल जाएं तो हमें पता हो, और हमें किन किन चीज़ों पे बात करनी है ये भी हमें पता हो, इसलिए हम पॉइंट्स को लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक्सरसाइज 1 करते हैं। 2 ही एक्सरसाइज है तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1 करेंगे। तो ये मैं चला भी दूंगा स्लाइड, तो आप इसका सोल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सरसाइज 1 में, लुक एट द फॉलोइंग टेबल फॉर एवरी प्रॉब्लम सर्टेन WH क्वेश्चंस have been briefly answered, however many other answers are possible. Work in groups of 3 and write one by one more possible answers in the space provided. तो सबसे पहले जो टेबल मैंने करा हुआ है वो टेबल आप अच्छी तरीके से देखिए। तो आपको जो है ना एक प्रॉब्लम लिख के दिया हुआ इन्होंने। अच्छा, 3 के ग्रुप में काम करिएगा। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हो जाइएगा, एक आप हो गए, 3 स्टूडेंट्स हो जाइएगा। तो 3 स्टूडेंट्स हो जाइएगा, एक आप हो गए,
ठीक है। और एक आपका दोस्त, दो आपके और दोस्त हो गए। तो आपने तीन तीन के ग्रुप में काम करना है ताकि काम जो है आसानी से कर सकें, क्योंकि ये थोड़ी सी ना मुश्किल भी है एक तरह से, क्योंकि आपको चीज़ें सोचनी होंगी। तो जब तीन स्टूडेंट होंगे तो जल्दी जल्दी सोच लेंगे, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी बात बताए उसको लिख लीजिएगा। वैसे तो मैंने यहाँ कर दिया है आपके लिए, लेकिन आप चाहें तो इसे खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास है वाटर स्टोरेज, वाटर शॉर्टेज, सॉरी यहाँ पर स्टोरेज नहीं शॉर्टेज है, तो वाटर शॉर्टेज है, ठीक है। तो सबसे पहले तीन या चार यहाँ पर WH लिख के दिए हुए हैं कि वाई का मतलब है क्यों, वाटर शॉर्टेज क्यों होती है, वेयर कहाँ कहाँ होती है, क्योंकि आपको पता है ना कुछ प्रॉब्लम खास जगहों पे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ज़्यादातर टूटे फूटे रोड आपको जो है वो छोटे इलाकों में मिलेंगे, बड़े बड़े इलाकों में बहुत अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे रोड बने हुए होते हैं, है ना। तो हर प्रॉब्लम हर जगह नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम कुछ जगह होती है। जैसे कि सिंध का जो थर का इलाका है, रेगिस्तान का, वहाँ पानी का बहुत मसला है, क्योंकि वहाँ बारिशें नहीं हो रही हैं। तो आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा ये चीज़ें, तो इसीलिए पानी का ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ है, तो इसलिए उसको हम ज़्यादा देखेंगे अगर ऐसा हो रहा है तो। अच्छा वैन, अच्छा कब कब होती है, जब जब बारिश नहीं हो रही होती तो वाटर शॉर्टेज होती है ना। और हाँ, उसको सही कैसे कर सकते हैं, ये आपने चार चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले वाटर शॉर्टेज पे आ जाएं। तो वाटर शॉर्टेज क्यों होती है, सबसे पहले ये बुक में लिख के दिया हुआ था कि पाइपलाइन ब्रोकन, पाइपलाइन टूट जाती है तो उससे वाटर शॉर्टेज होती है। आपको पता है ना, जो चीज़ आपको, जैसे कि एक तार है जो बिजली आपको सप्लाई कर रही है, या इसको और आसान कर लीजिए कि आपका चार्जर है जो कि आपके मोबाइल को चार्ज कर रहा है। अगर चार्जर का जो तार है वो दो हिस्सों में केबल कट जाए तो फिर चार्ज तो नहीं होगा ना आपका मोबाइल। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर जो पानी सप्लाई कर रहा है पाइप, अगर वही टूट जाएगा तो पानी सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाएगा। अच्छा वेयर कहाँ पर, गुलबर्ग, तो गुलबर्ग लाहौर में भी है, कराची में भी है, तो गुलबर्ग में ज़्यादातर प्रॉब्लम है पानी की, ठीक है। ये आपको ना लिख कर इन्होंने बुक में ही दिया हुआ था, ठीक है, हमने नहीं लिखा है, हम नीचे वाला लिखेंगे। अच्छा वैन कब होती है, और कब से हो रही है, वैन कब से हो रही है, ठीक है, कब होती है या कब से हो रही है एक ही बात है। सिंस लास्ट वीक, जो लास्ट हफ्ता है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा हाउ, अब इसको सही कैसे करेंगे, एमरजेंसी कॉल लाइन, तो आपको पता है कि बिजली की जो हमारे पास कंपनियां होती हैं या पानी सप्लाई करने की जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, उन सब ने हेल्पलाइन दी हुई होती है इमरजेंसी के लिए, कि अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, तो आप कॉल करके मालूमात ले सकते हैं या उनको अपना मसला बता सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं कॉल उस नंबरों पर, क्योंकि वो अक्सर बिजी आ रही होती है ना साइट्स, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं लाइंस। आप अगर ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो इन लाइंस पे कॉल करके अपने मसले बता सकते हैं और इसका हल भी निकल सकता है, फिर वो लोग इसके ऊपर देखेंगे। अच्छा अब दूसरी लाइन में आपने करना है, अच्छा वाटर शॉर्टेज की वजह बतानी है, वाई, तो देयर इज़ नो वाटर इन डैम, तो वाटर ही नहीं होगा डैम में तो कहाँ से आएगा पानी, यानी अगर बारिश होगी ही नहीं तो पानी नहीं आएगा, क्योंकि आप समंदर का पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, दरियाओं का, तो दरियाओं का पानी कहाँ से आता है, बारिश के ज़रिए से। अच्छा कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, नाज़माबाद में हो रही है। वैन कब से हो रही है, 2 हफ्तों से हो रही है। अच्छा अब सही कैसे करेंगे, प्रॉब्लम को हल कैसे करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम है तो हल भी तो चाहिए होगा ना। इन्फॉर्म वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो जो वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, यानी जिनका काम है जिन डिपार्टमेंट का कि वो पानी सप्लाई करे, तो उनको आप ये बताएंगे, ठीक है। अच्छा गार्बेज पाइल्स, यानी कूड़ा जो करकट पड़ा होता है, कचरा, उसके मसले के ऊपर आप अपने बात करनी है, ठीक है, उसके मसले के ऊपर चीज़ें बतानी है आपने कि कैसे हो रही हैं, कब से हो रही हैं और कैसे उसको सही कर सकते हैं आप। अच्छा तो गार्बेज पाइल्स, तो पीपल थ्रो इट, तो आपको पता है कि कचरा क्यों ज़्यादा होता है, कि लोग उसे जो है वो फेंक रहे होते हैं जगह इधर उधर, तो इसीलिए वजह ये होती है। वेयर कहाँ हो रहा है, स्ट्रीट्स पर ज़्यादातर आप देखते हैं, क्योंकि लोग घरों में तो अपने कचरा नहीं फेंकते, आप लोग भी अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं ना, और अगर कोई फेंके तो मना करते हैं, ठीक है। तो वैन कब हो रहा है, कब से हो रहा है या कब हुआ, एवरीडे, हर दिन ही आपको ये देखने के लिए मिल जाता है कि लोग कचरा जो है वो फेंका हुआ होता है उन्होंने। अच्छा तो ये इसकी जो है वजह क्या है या इसको सही कैसे कर सकते हैं आप, तो कलेक्शन सिस्टम को अगर बेहतर बना लें तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कचरा रोज़ उठाया जाए और रोज़ जो है वो साफ़ किया जाए। अब दूसरे में आपने लिखना है, तो दूसरे में मैंने लिखा है कि गार्बेज का मसला क्यों हो रहा है, ड्यू टू वीकेंड। तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप पार्क में गए हैं या कहीं घूमने की जगह पे गए, पिकनिक प्लेस पे, तो वीकेंड में बहुत कचरा होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं विजिट करने के लिए और कचरा वहीं छोड़ जाते हैं। तो अगर आप आए हैं तो कचरा भी अपने साथ ले जाएं, किसी डस्टबिन में डाल के या किसी थैली में डाल के, कि सी साइड है या जो स्ट्रीट है वो गंदी ना हो। तो ये चीज़ बस ये होती है कि अगर हम एजुकेटेड हैं, हमें सेंस है, तो हम इस बात को ज़रा ध्यान रखते हैं। तो आप भी कभी जाएँ पिकनिक प्लेस या कहीं भी तो एक बड़ा सा शॉपर ले जाएं जिसमें कचरा ले आएँ, ठीक है। इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप अपना फैलाया हुआ कचरा खुद ही साफ़ करा जाए, तो आप फैलाएं ही ना, उसे डायरेक्ट जो है वो शॉपर में डालें और ले आएँ। अब आप पहले उसे फैलाएंगे, फिर वो लोग अलग से आके उठाएंगे, शॉपर में डालेंगे, तो कितनी डबल टिबल मेहनत है। तो अगर आपने कोई आम या कोई जो है वो सी साइड पर जाके बोतल पी है या कोई भी बिरयानी खाया है डिस्पोजेबल गिलास या प्लेट में,
तो उसको जो है ना फ़ौरन अपने साथ ही ले जाएं ताकि वहाँ ना फैलाएं, क्योंकि फिर उसके लिए अलग मैन पावर लगती है उसे उठाने के लिए, और फिर अक्सर बाहर से लोग आते हैं तो वो देखते भी हैं, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ना एम्बेरसिंग हो जाता है पाकिस्तान के लिए। तो इसको ज़रा ध्यान रखा करें। पार्क्स में ये जो है वो ज़्यादातर हो रहा होता है, आपने देखा पार्क्स और सी साइड। मैंने एक एक चीज़ें लिखी हैं, एक एक बतानी थी। अच्छा, एवरीडे ऊपर वाला था, स्पेशली इन सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे संडे को आपको पता है कि ज़्यादातर लोग बाहर निकलते हैं, तो चीज़ें खाना पीना भी होता है, तो वहीं छोड़ आते हैं कचरा। और इसका मसला हल्के से हो सकता है राइट लेटर टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बताएं, या डस्टबिन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ठीक है, आप आ जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। तो फायरवर्क, आपको पता है कि जब नया साल लगता है या किसी की शादी हो रही होती है तो फायरवर्क होता है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आती है ना, बम फटते हैं, फायरवर्क होता है, तो उससे भी एक पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। अच्छा, मैरिज हॉल्स, ज़्यादातर मैरिज हॉल्स में किस तरह होता है कि ढोल बज रहे होते हैं या जब बारात आती है तो इस तरह से लोग करते हैं। तो ये वैसे एक रस्म बन गई है, लेकिन इससे आपको पता है प्रॉब्लम रहती है लोगों को। अच्छा, अब वैन कब होता है? मोस्ट हर बार ही होता है, जब भी शादी होती है तो आपको देखने के लिए मिलता ही होगा। तो इसका हल क्या है? बैन कर दिया जाए, यानी हुकूमत पाबंदी लगा दे। ठीक है, तो शायद लगी भी है इस पर पाबंदी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद इस पर पाबंदी है। अच्छा, नॉइज़ पोल्यूशन ट्रैफिक की वजह से भी होता है। तो ये ऊपर वाली जो चीज़ें लिखी हुई थी ना, फायरवर्क, ये हमें पहले से बुक में लिख के दे दिया था, अब नीचे वाला हमने लिखा है। तो हैवी ट्रैफिक की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है, आपको पता है। और कहाँ पर होता है? मार्केट्स एरियाज़ में ज़्यादातर होता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है तो लोग हॉर्न बजाते हैं बार बार आगे निकलने के लिए। अच्छा, वीकेंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स सीज़न, तो वीकेंड पर हो रहा होता है, और यहाँ जब फेस्टिवल चल रहे होते हैं, ईद बकरा ईद के मौसम होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा होता है। मेक मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट बना ली जाए, ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया जाए और लोगों को रुकने ना दिया जाए, पार्किंग का इंतज़ाम सही हो जाए, तो नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। एंड क्लीन एयर, यानी एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो स्मोक धुएं की वजह से होता है। अब स्मोक वो नहीं कि तो सिगरेट पी रहा है तो स्मोक निकल रहा है, उससे एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा। जो फैक्ट्रियों से स्मोक निकल रहा है, गाड़ियों से स्मोक निकल रहा है और भट्टियों से स्मोक निकल रहा है, उससे हो रहा होता है, क्योंकि इंसान इतनी सिगरेट नहीं पीता कि पोल्यूशन हो जाए दुनिया में। ठीक है, कराची में भी हो रहा होता है, आपको पता है एयर पोल्यूशन कराची में ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा है, इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा है। ऑलमोस्ट होल ईयर, पूरे साल ही एयर पोल्यूशन रहता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है। इसके ऊपर इसका हल कैसे है, इसको रोका कैसे जा सकता है? स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, मतलब लोगों को मना किया जाए एयर पोल्यूशन ना करें। अब फैक्ट्री चलेगी तो एयर पोल्यूशन तो होगा, लेकिन कुछ ऐसी जो है वो हमारे पास टेक्नोलॉजीज आती हैं जिसका इस्तेमाल करके एयर पोल्यूशन को रोका जा सकता है, यानी वो जो है ना एयर को प्योरीफाई कर देती हैं और उस जो धुएँ को जो है ना ख़त्म कर देती हैं। अच्छा, फॉरेस्ट फायर से भी एयर पोल्यूशन होता है, आग लग जाए अगर जंगलों में। लाहौर में अक्सर हो रहा होता है, लाहौर और इस्लामाबाद इधर फॉरेस्ट ज़्यादा है तो होता है। मोर पोल्यूटेड इन विंटर, ज़्यादातर कब होता है? विंटर में हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ना विंटर में नज़र नहीं आ रहा होता, हद्दे निगाह कम हो जाती है, फोक आ जाती है, तो ये एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। अगर एयर पोल्यूशन ना हो तो सर्दियों का मौसम और हसीन हो जाए। तो अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो ये भी ख़त्म हो सकता है। वजह बतानी है कि कैसे ख़त्म होगा। अच्छा, एक्सीडेंट, रश ड्राइविंग, आपको पता है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट जब ही होते हैं जब बहुत तेज़ी में गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, या बहुत तेज़ी में गाड़ियों को भगाया जाता है, या जल्दी में कहीं जाने के लिए सफ़र किया जाता है। ऑन हाईवे पे ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं कि बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है, तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अब इसको रोका कैसे जा सकते हैं इन एक्सीडेंट को? हाईवे पुलिस। ठीक है, हाईवे पुलिस अगर कोई तेज़ रफ्तारी से जा रहा हो, बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से जा रहा हो, तो हाईवे पुलिस उसको फ़ाइन करती है और उसे रोकती है, और सज़ा भी हो सकती है अगर ज़्यादा तेज़ हो तो, बात ना मानी जाए। प्रॉपर पेट्रोलिंग, यानी अगर हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग करती रहेगी, हाईवे पे घूमती रहेगी, तो जो ड्राइवर होंगे उसको ये ध्यान रहेगा कि हाँ भाई पुलिस मौजूद है तो मैंने हल्की गाड़ी चलानी है, ऐसा नहीं है कि मैं आज़ाद हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अंडर एज ड्राइविंग की वजह से भी आपको पता है कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने देखा भी होगा। ऑन कॉमन रोड्स, आम रोडों पर हो रहे होते हैं। कहाँ होते हैं? आम रोडों पर, क्योंकि आम लोग तो आम रोडों पे ही गाड़ी चलेंगे ना, हाईवे पे तो कोई जाएगा नहीं अंडर एज गाड़ी वाला गाड़ी लेकर। लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता लोगों को, जल्दी जल्दी गाड़ी सीखने का जो है वो शौक़ होता है, या बस चलाने का एक धुन होती है, या इल्म नहीं होता कि भाई अंडर एज ड्राइविंग ख़तरनाक है, तो इस वजह से भी एक्शन लेंगे इसके ऊपर तो ये रुक जाएगी। लोगों को डर होगा कि हाँ भाई अगर हमारा लाइसेंस नहीं बना तो नहीं चला सकते। लेकिन एक वो ड्राइवर होता है जिसका लाइसेंस ना बनाओ लेकिन वो अंडर एज ना हो, एक वो होता है जो कि अंडर एज है जिसका लाइसेंस बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है जिसका लाइसेंस बन ही नहीं सकता, वो अंडर एज है। हेल्थ प्रॉब्लम की वजह क्या है? लैक ऑफ एक्सरसाइज ना करें तो आपको पता बीमार हो जाते हैं।
मेनली सिटीज़, अक्सर आपने देखा है कि सिटीज़ के लोग जो हैं वो ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला होते हैं, गांव के लोग कम होते हैं, क्योंकि गांव के लोग पैदल सफ़र करते हैं, ताज़ा हवा में रहते हैं, ताज़ा खाना पीना करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये नेमतें भी दी हुई हैं कि वो ताज़ा चीज़ें उनको मिल रही होती हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला नहीं होते हैं। जब भी आपने देखा होगा जो कि गांव के बुज़ुर्ग होते हैं वो ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव होते हैं शहर के लोगों से मुकाबले में। और अक्सर आपने ये कहावत सुनने के लिए भी मिली होगी कि मैं तो गाँव का खाया पिया हुआ हूँ। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गाँव की जो है ना चीज़ें प्योर होती हैं। एट ऑल एजेस, वैसे तमाम एजेस में ही रहता है ये, ठीक है, कि हेल्थ प्रॉब्लम हो रही हो बच्चों को, बड़ों को, तमाम को ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बड़े बीमार होते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं बीमार। स्कूल एंड पेरेंट्स, तो अगर स्कूल और पेरेंट्स यानी गाइडेंस दें, यानी जैसे कि हम टीचर आप लोगों को गाइडेंस दें कि भाई एक्सरसाइज करो, अच्छी से अच्छी चीज़ें खाओ, तो हेल्थ प्रॉब्लम कम हो सकती हैं। बहुत सारी बीमारी तो एहतियात से ही ख़त्म हो सकती हैं और वो ना हो। अब जैसे कि ज़्यादातर जंक फूड खा रहे हैं तो बीमारियाँ तो होंगी ना, तो इधर ही है। अच्छा, रेगुलरली ईट जंक फूड, तो ज़्यादातर जंक फूड खाने से भी आपको पता बीमारियाँ होती हैं, ये हमने लिखना था। ओइंग ऑफ डिज़ायर, यानी यहाँ पर ये लिखना चाह रहे थे कि ओइंग ऑफ डिज़ायर यानी अपनी मर्ज़ी की वजह से खाते हैं, ठीक है। दिल चाह रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाएं, क्योंकि आपको पता है जंक फूड ज़्यादा टेस्टी होता है बामुकाबले घर के खाने के, तो इसीलिए स्पेशली चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, तो आपने बच्चों को और बड़ों को यानी कम एज वालों को ज़्यादा खाते हुए देखा होगा जंक फूड। बड़े तो अक्सर घर का खाने पे ही जो है ना खाते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि अगर आप फास्ट फूड में जाएं भी तो वो ज़्यादा नहीं खा रहे होते, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती। हमारी आदत हो गई है जंक फूड खाने की। मेक डाइट्स प्लान, अगर डाइट प्लान बना लें, अब ऐसा नहीं है कि बर्गर पिज़्ज़ा आप खाएं ना, हफ्ते में महीने में एक बार खाएं तो ज़्यादा टेस्टी रहता है, लेकिन फिर दिल ज़्यादा करता है ना। तो बस ये है कि अगर डाइट बना लें कि भाई हफ्ते में एक ही बार खाना है या महीने में एक बार, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। अब तो ऊपर हमें हिंट भी दी हुई थी ना, अब नीचे हमें खुद करना है। तो एक्सरसाइज 2 की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज 1 डिटेल एक्सप्लेन कर दी थी आपको, अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो समझ में आ गई होगी। तो एक प्रॉब्लम आपको दी हुई होगी, ठीक है, प्रॉब्लम आपने खुद ही सोचनी है, बल्कि यहाँ प्रॉब्लम सोच लीजिए, फिर उसके 4 जो है ना 3 WH सोचिएगा, क्योंकि H जो है ना वो भी WH में आ जाता है, हाउ, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द टेबल बिलो राइट 5 प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट हैव एंड 3 WH क्वेश्चंस अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू राइट डाउन, राइट अबव। तो देखें यहाँ पे क्या है, राइट अबाउट है, सही, अबव नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपने ना वो 5 प्रॉब्लम्स लिखनी है जो कि बच्चों को पेश आती हैं स्कूल में, स्कूल लाइफ में, या यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल लाइफ ही लें, लेकिन आप स्कूल में पढ़ना है तो स्कूल लाइफ ही लीजिएगा। वैसे मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ को भी इंक्लूड कर दिया है ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो वो 5 प्रॉब्लम आपने बच्चों के लिए बतानी है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। और 3 WH लिखने हैं उसके ऊपर, यानी कैसे होती हैं, क्यों होती है और उसका हल क्या है, ठीक है, और कब होती हैं, इस तरह से। तो ऊपर 4 थे ना, नीचे 3 WH दिए हैं। तो चले प्रॉब्लम देख लीजिए, और प्रॉब्लम आपकी मर्ज़ी की है। मैंने जो प्रॉब्लम लिखी, अगर आपके पास इससे बेहतर प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं और उस पर WH बना सकते हैं। तो खुद भी कोशिश करते रहा करें ताकि सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, खुद से भी कर सकें। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट का बड़ा प्रॉब्लम रहता है स्कूल जाने में। कुछ बच्चे पैदल आ रहे होते हैं, कुछ बच्चे बाइक पर, कुछ बच्चे वैन में, कुछ बच्चे जो हैं वो घर वालों के साथ पैदल आ रहे होते हैं। तो इधर बड़ा मसला रहता है, तो जिस वजह से बच्चे लेट होते रहते हैं, कुछ जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ लेट। अक्सर मुल्कों में तो ऐसा है कि जो करीब रहते हैं वो तो चलो आ जाते हैं बगैर ट्रांसपोर्ट के, लेकिन जो दूर रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट से ही आ रहे होते हैं, और वो जो स्कूल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ स्कूल में तो हमारे नहीं की जा रही होती प्रोवाइड, इसकी फ़ीस भी फिर साथ आ जाएगी अगर वो स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे ट्रांसपोर्ट तो, लेकिन फिर इससे बच्चे लेट नहीं होंगे। अच्छा, वाई क्यों होता है? फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, क्योंकि कुछ के पास जो है वो नहीं होते इतने जो है वो पैसे के, वो महंगी महंगी गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकें या महंगी महंगी फ़ीसें अफोर्ड कर सकें ट्रांसपोर्ट की, तो वो पैदल आना जाना करते हैं, ख़ुद बच्चों को छोड़ देते हैं कि सुबह अब्बू काम पे जा रहे हैं तो बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए चले गए और शाम में ख़ुद बच्चे आ गए हैं, हम मिले हैं। ऐसा होता है, आपने देखा होगा, शायद आप भी ऐसा जाते हो। अच्छा, वैन कब होता है ये? मोस्टली स्कूल टाइम में ज़्यादातर हो रहा होता है ये। और हाउ, इसको हल कैसे करेंगे? स्कूल प्रोवाइडेड, अगर स्कूल इसे प्रोवाइड करे, यानी कम फ़ीस ले और इसको भी दे दे तो हो सकता है इसका हल निकल जाए। वरना अगर खुद तो हल यही है कि फिर तो ट्रांसपोर्ट का जो है वो सही खर्चा किया जाए। अच्छा, एक्सपीरियंस टीचर। अब आपको पता है कि एक्सपीरियंस टीचर का भी बड़ा प्रॉब्लम रहता है स्कूलों में ना। तो अब ये होता कैसे है?
बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर पेइंग। तो आप जब टीचर को प्रॉपर पे नहीं करेंगे तो फिर वो पढ़ाने में भी जो है वो ना उसका दिल नहीं लगेगा, क्योंकि हर टीचर की अपनी भी ज़रूरियत होती है ना, उसको भी अपने ज़िंदगी के खर्चे निकालने होते हैं, जैसे कि एक आम आदमी को निकालना होता है ना। तो टीचर भी पेट्रोल डलवाता है गाड़ी में, खाना पीना सब कुछ करता है, तो फिर अगर उसको प्रॉपर पे नहीं किया जाएगा तो उसके लिए भी मुश्किलात होगी। तो टीचर को अगर प्रॉपर पे किया जाए तो वो एक्सपीरियंस भी हासिल करेगा, क्योंकि फिर वो इसको अपना प्रोफेशन बनाएगा, इसी फील्ड में रहेगा, इसमें आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि जब तक उसके पास जॉब नहीं है तो वो टीचर बना हुआ है, जॉब मिल गई तो टीचर नहीं है। तो अगर प्रॉपर पे किया जाएगा तो लोग इसी फील्ड में रुके रहेंगे। अक्सर आपने ये चीज़ देखी होगी, मोस्टली प्राइमरी क्लासेस, तो प्राइमरी क्लासेस में ज़्यादा होता है, ठीक है। 9-10 से जो 6 से जो पीछे की क्लासेस होती है ना, उसमें ज़्यादा हो रहा होता है कि टीचरों को सही पे नहीं किया जा रहा होता। गिव ट्रेनिंग टू टीचर, अगर टीचर को ट्रेनिंग दी जाए तो ये प्रॉब्लम हल हो सकती है, क्योंकि फिर टीचर के बाद एक्सपीरियंस आ जाएगा। लेकिन फिर उसमें यही बात है कि यहाँ पर यह है कि फिर उन्हें फ़ीसें सही देनी पड़ेंगी ना, वरना तो फिर यहाँ भी मुश्किल होगी। प्योर वाटर, तो बच्चों को साफ़ पानी मिलने का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ स्कूलों में पानी गंदा आ रहा होता है पीने का भी। तो एक ही लाइन से पानी आ रहा है, एक ही लाइन है जो कि हर जगह इस्तेमाल हो रही है, किचन में भी, बाथरूम में भी और पीने में भी। तो फिर गंदा पानी उधर भी आ रहा होता है पीने वाली जगह पे भी। तो यहाँ वो प्रॉब्लम है। वेरी एक्सपेंसिव, तो आपको पता है कि अगर महंगे महंगे वाटर प्योरीफायर लगाएंगे तो वो बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि हज़ारों बच्चे, कई सौ बच्चे स्कूल में होते हैं, तो वो फ़ौरन जो है ना साफ़ पानी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो पानी का ये हज़ारों का खर्चा हो जाएगा महीने का या हफ्तों का। तो इसलिए फिर वही जो पानी आ रहा हो तो लाइन में वही चल जाता है, पिला दिया जाता है। स्पेशली इन स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज में आपने ज़्यादा देखा होगा, यूनिवर्सिटी में तो लगाए हुए होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी लगे हुए हैं वाटर प्योरीफायर। तो स्कूल और कॉलेज में ज़्यादातर आपने देखा होगा। कॉलेजेस में भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में होता है, लेकिन प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा इस तरह का रहता है, और जहाँ फीसें ज़्यादा हैं तो वहाँ वो भी लगा देते हैं। मेक मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने बताया ना उस वाटर प्योरीफायर को लगाना तो आसान है, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। और फिर अगर आप रोज़ प्योर वाटर मंगाएंगे बाहर से तो वो भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि 15-20 बोतलें तो कहीं नहीं गई, बड़ी बड़ी 20 लीटर वाली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, सबको पीना होगा। तो बहुत से स्कूल में होता है, स्टाफ के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता। तो यहाँ पर चलता है। और कुछ बच्चे घर से ले भी आते हैं, लेकिन फिर भी कभी नहीं ला पाते हैं कुछ बच्चे, तो इस वजह से रहता है। प्रैक्टिकल एजुकेशन, तो आप लोगों को जो एजुकेशन दी जाती है वो थ्योरी बेस होती है, ठीक है। हमें जो इक्वेशन दी जाती है थ्योरी बेस इक्वेशन होती है। तो थ्योरी बेस जो एजुकेशन एजुकेशन है उसमें थोड़ा सा ना बच्चों का दिल नहीं लगता पढ़ने में, क्योंकि तमाम बातें सिर्फ बताई जा रही हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है ना, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है ना, इसके अंदर आप तमाम चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ पे होती हैं, लेकिन वहाँ भी कमी होती हैं। तो इट इज़ टू एक्सपेंसिव, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत महंगी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ किसी मोबाइल के बारे में, बताना तो बहुत आसान है। अब मैं वो मोबाइल ख़रीद के ला कर आपको बताऊंगा तो मुझे पहले वो मोबाइल ख़रीदना पड़ेगा, कितना महंगा आएगा, फिर आपको बताऊंगा, करके दिखाऊंगा उस मोबाइल को इस्तेमाल। तो ये ज़्यादा मज़ेदार तो होगा, लेकिन ये महंगा बहुत है, पहले मोबाइल ख़रीदना पड़ेगा। थ्योरी में तो सिर्फ जो भी है पढ़ा दिया, कुछ बताया कुछ नहीं बताया, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, तो स्टडी पीरियड के मतलब पढ़ाई के टाइम पे तो ज़्यादा चल रहा होता है। गिव फंड, अगर फंड्स हों तो इसका मसला हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एजुकेशन तो जब भी आएगी ना जब चीज़ें आप खरीदेंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस की कमी। अब कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है उसकी वजह मैंने बताई है। वेयर, वाई, क्यों होती है वजह, देयर इज़ नो प्रॉपर गाइडेंस, तो बच्चों को ना गाइडेंस नहीं दी जाती। मतलब एक भी किसी भी स्कूल में ऐसा कोई भी एक पीरियड नहीं होता पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में कि बच्चे को उसमें पढ़ाया नहीं जाए, उसको ये बताया जाए कि तुम क्या कर सकते हो और क्या करने की सलाहियत रखते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस वजह से बच्चे के अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। बस उसमें एक ही कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने अपनी जाके डेस्क पे बैठना है, जो लिखवाया जाए जो पढ़ाया जाए पढ़ना है और आ जाना है, और कोई एक्टिविटी नहीं है बीच में। लेकिन अगर कोई हफ्ते में महीने में एक क्लास रखी जाए बच्चों की गाइडेंस के लिए, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा सीख सकते हैं उससे कि जिससे उनको अपने ऊपर ये एतमाद हो जाए कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी मुल्क का वज़ीर आज़म, सदर, कुछ भी बड़े ओहदे पे जा सकता हूँ। तो अगर ये गाइडेंस होगी तो होगा। तो गाइडेंस क्या है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चे को तैयार करना कि वो कर सके बच्चा पूरा, ठीक है। तो गाइडेंस जब भी आएगी जब क्लासेस ली जाएंगी इसकी, ये मैंने लिखा भी यहाँ में, ड्यूरिंग द स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी पीरियड। तो तीनों में यही चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तीनों में गाइडेंस का कोई भी पीरियड नहीं होता, कोई भी गाइडेंस का, बस सेमिनार रख दिया जाता है, उसमें बच्चे तो आते भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक पीरियड हो ना जिसमें हर बच्चों को शामिल होना ही होना है, वरना एब्सेंट हो जाएगा, तो शायद कुछ बच्चों के लिए बेहतर हो सकता है। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे 10 मिनट हो या 15-20 मिनट। गाइडेंस समझ लीजिए मोटिवेशन भी होती है, मोटिवेशनल स्पीकर आपने देखा ना, तो वो भी गाइडेंस ही दे रहे होते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्ट
कंडक्ट प्रॉपर सेमिनार्स। तो अगर इसमें सेमिनार ली जाएँ और पीरियड्स रखे जाएँ, कोई हफ्ते में एक पीरियड हो, महीने में, कोई ज़्यादा नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता, आसानी से, सबसे आसानी से तो इसी का मसला हल हो जाएगा कि बच्चे को एहसास दिलाया जाए कि हाँ उसके अंदर कोई एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं। तो ये थी हमारी दोनों एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको करा दी विदिन 30 मिनट। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो ना तो कांटेक्ट कीजिएगा, मैं ये नोट्स भी बन गए हैं, बना रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे तो हम ये प्रोवाइड कर देंगे आपको। ग्रुप का मैंने आपको बता दिया था, फीस तमाम चीज़ें तो स्टार्ट में ही बोला था मैंने। तो ऐड होना चाहें तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको तमाम क्राइटेरिया उधर भी बता दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।